हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट के बारे में हम सब लिस्ट क्या होती है, उसकी मेथड्स क्या होते हैं, उसको यूज़ किस तरह से करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ आपके सामने कोडिंग करके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लिस्ट होता क्या है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिस्ट आपको पता है क्या होता है वैसे जनरली, लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या होता है मैं बता दूँ आपको। लिस्ट ये ऐसा डेटा टाइप है जो वर्सेटाइल है, यानी कि इसमें कोई भी आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। यानी कि आप एक तो टेक्स्ट सेव कर सकते हो, उसके बाद नंबर सेव कर सकते हो, या फिर ट्रू फॉल्स, या फिर जो भी डेटा टाइप मैंने पिछली वीडियो में बताया उसमें से कोई भी डेटा टाइप आप इसमें रख सकते हो। ये सिमिलर जो बाकी के लैंग्वेज है जैसे कि सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, या ये ओल्ड लैंग्वेजेस है, तो इनमें क्या होता था कि स्ट्रिंग आपने रखी तो सभी जो वैल्यूज़ है वो स्ट्रिंग ही रखनी पड़ती है आपको। आप दूसरा वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते, नंबर नहीं ऐड कर सकते, ट्रू फॉल्स नहीं ऐड कर सकते। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप एक स्ट्रिंग, तीन आप ऑब्जेक्ट्स आपको अगर लिस्ट में ऐड करने तो एक स्ट्रिंग रखोगे, एक ट्रू फॉल्स रखोगे, बूलियन रखोगे, या फिर नंबर रखोगे। ये तीन आप रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, वो रन कर देगा प्रोग्राम को। तो ये होता है लिस्ट। अभी इस लिस्ट को इनिशियलाइज कर कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम। तो लिस्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे दो तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्टली एक जनरल तरीका होता है जहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स है स्क्वायर के वो ओपन क्लोज करेंगे, और उसके अंदर हम कॉमा कॉमा देके, हम अगर स्ट्रिंग होगी तो डबल कोट्स में डालेंगे, नंबर होगा तो डायरेक्टली नंबर, और ट्रू फॉल्स होगा डायरेक्टली डाल देंगे। तो इस तरीके से हम इनिशियलाइज करते हैं। दूसरा तरीका होता है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर करके। तो अभी कंस्ट्रक्टर क्या है वो जान लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ये एक क्लास का ही स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो हम यूज़ करके किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से भी जाते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो उसी नाम से होता है, यानी कि अगर हम लिस्ट एक्सेस कर रहे हैं तो लिस्ट का नाम लिस्ट ही है, तो उसी नाम से हम उसमें वैल्यू जो है वो ऐड करके जाएंगे। लेकिन कंस्ट्रक्टर में होता क्या है, कंस्ट्रक्टर का पहले तो क्लास नेम आता है, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन होता है जनरली, लेकिन इसमें दो ब्रैकेट ओपन करने हैं आपको पाइथन में। तो यहाँ पे उसके बाद सेम मैंने यही डाटा यहाँ पे भी ऐड करके रखा है। सिर्फ यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला है लिस्ट, और ये जो ब्रैकेट्स है इसकी बजाय डबल डबल अपने राउंड ब्रैकेट्स डाले। तो इस तरीके से दूसरा तरीका है वे अपना लिस्ट को इनिशियलाइज करने का। उसके बाद हम जान लेते कि अगर हमने इसमें आइटम्स ऐड भी कर दिए, अगर हमें इसकी साइज चाहिए, यानी कि इसमें हमें पता है कि इसमें 1 2 3 4 5 आइटम है, लेकिन हमें इसको रियल टाइम में कन्वर्ट करना है, यानी कि प्रोग्राम में चेक करना है किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए लेंथ फंक्शन आता है। यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, लेंथ LEN, इसको यूज़ करने से हमें जो भी मतलब इसका जो पैरामीटर्स होता है वहाँ पे हम अगर पैरामीटर डाल दें, यानी कि हमने माई लिस्ट की हमें साइज चाहिए तो हम डालेंगे माई लिस्ट, और ये जो लेन फंक्शन है ये रिटर्न करेगा कि 5, कि इसमें 5 आइटम अभी अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम साइज़ गेट कर सकते हैं किसी भी लिस्ट की। उसके बाद अगर हमें किसी आइटम को एक्सेस करना है स्पेसिफिक, यानी यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 आइटम ऐड किए, हमें अगर इस आर्या स्ट्रिंग को एक्सेस करना है, तो अगर हम जनरली देखें तो ये 1 2 3 नंबर पे आता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। यानी कि इसको हम जनरली 1 बोलेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसको 0 होता है। तो यानी कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया। जनरली ये 3 नंबर आर्या जो है वो 3 नंबर पे आएगा, लेकिन प्रोग्रामिंग में 2 नंबर पे आएगा। तो हमें इसको एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हमने ये जो वो कोड इस्तेमाल किया, यहाँ पे माई लिस्ट 3 डाला, तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे 3 मतलब 35 डाला है, 2 डालेंगे तो आर्या एक्सेस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अगर हमें डायरेक्टली लिस्ट प्रिंट करनी है तो यहाँ पर हम लेंगे प्रिंट मेथड, पहले मैंने बताई है। उसके बाद ये लिस्ट हम यहाँ पे डालेंगे। अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा प्रोग्राम को, तो माई लिस्ट में यहाँ पे समीर, अर्जुन, आर्या 35 और ट्रू यहाँ पे नीचे ऐड होकर आ गए। तो ये हो गया पहला, यानी कि सिर्फ आपको जैसा है वैसा डिस्प्ले करना है। अगर यहाँ पे दूसरा आता है जहाँ पे हम लेंथ एक्सेस करते हैं, यानी कि हम इसमें 5 आइटम है तो हमें वो शो करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि 5 आइटम्स अभी इस लिस्ट में अवेलेबल है।
तो इस तरह से आप लेंथ को एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद आता है कि स्पेसिफिक आइटम आपको एक्सेस करना है, यानी कि यहाँ पे मैंने 35 डाला है, तो यहाँ पे 35 को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे 3 नंबर आएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2 और 3। तो हमें 3 नंबर का एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मैंने डाला माई लिस्ट ऑफ 3, तो यहाँ पे आ गया 35। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो यहाँ पे आर्या प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हैं एकदम सिंपल है, बहुत ही आसान है। पाइथन बहुत ही आसान लैंग्वेज है, मैं भी आपके साथ ही सीख रहा हूँ, मुझे कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। वैसे C++, जावा तो बहुत मैंने प्रोग्राम वगैरह किए, लेकिन पाइथन में आपके साथ ही सीख रहा हूँ। उसके बाद अगर यहाँ पे मैंने अलग सा बनाया, क्योंकि वो ऊपर चला गया, आपको डिस्प्ले करने के लिए मैंने सिर्फ नीचे अलग सा बनाया है, मैं वही भी यूज़ कर सकता था। तो यहाँ पे दिख जाए आपको कौन सा आइटम कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो उसके लिए मैंने रखा है नीचे। तो यहाँ पे हम आते हैं रेंज इंडेक्सिंग पे। अगर हमको स्पेसिफिक आइटम चाहिए तो हम पोजीशन डालते, लेकिन अगर हमको रेंज में चाहिए, यानी कि बनाना, 14 और ऑरेंज, हमें ये एप्पल और फॉल जो है वो निकाल लेना है, सिर्फ ये बीच के 3 लेने। तो किस तरह से लेते वो भी देख लेते। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मैंने प्रिंट लिया है, आप अलग सा वेरिएबल लेके भी उसमें एक्सेप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे माई लिस्ट, उसके बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो, उसके बाद स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन। अभी स्टार्ट पोजीशन इसमें 2 और 5 है, तो यानी कि ये 0, 1 और ये 2, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक ख़त्म होगा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे क्यों ख़त्म होगा मैं बताता हूँ। 5 हमने डाला है, लेकिन 5 पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी हमने ऐड नहीं किया है, 4 तक ही है, इसलिए 5 डाला है। अगर हम 4 डालेंगे तो सिर्फ ऑरेंज तक ही प्रिंट होगा, क्योंकि 4 का जो हम डेस्टिनेशन का यहाँ पे डालते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे समझ लो 4 डाल लिया है, तो 4 में आता है फॉल्स, तो वो प्रिंट नहीं होगा, उसका पिछला वाला जो है उस तक ही प्रिंट होगा, इसके लिए हमने 5 डाला है। यहाँ पे अगर हम 7 भी डाल दें तो भी कोई एरर वगैरह आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे आइटम जितने उतने वो प्रिंट कर देगा। तो ये एक बढ़िया मुझे लगा इसमें पाइथन में। तो इस तरह से रेंज में आपको चाहिए तो आप इस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हो। और मैंने वो बताया कि बनाना, 14 और ऑरेंज इतना तक ही रखना है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 4 डालना है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 4 डालना है। तो यहाँ पे ये आता है 1 नंबर के पोजीशन पे, ये 2 के और ये 3 के। 4 तो एक्सेस होने वाला नहीं, तो 1, 2, 3 इतने ही प्रिंट होंगे। तो इस तरह से वो कोड है इसका। और ये जो मैंने ग्रीन कलर आप देख सकते हो, ग्रीन कलर में आ गया, यानी कि ये कमेंट में डाला है मैंने, यानी कि सिर्फ लेबलिंग करना है आपको किसी भी चीज़ का। यानी कि ये मेरा कोड है, तो इसमें मैंने क्या किया, इनिशियलाइज, तो यहाँ पे मैं हैशटैग इनिशियलाइज डाल दूँगा। तो यानी कि ये प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से हैश को निकाल दूँ तो यहाँ पे एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा ही अलग कुछ में हमने अनडिफाइंड ऐसा कुछ भी डाल दिया है। अगर हमें लेबलिंग करना है तो हमें हैश टैग यूज़ करना है, हैश यूज़ करना है, वे हैश टैग बोल रहा हूँ, हैश यूज़ करना है। उसके बाद आप कोई भी चाहिए लेबल डाल सकते हो। इसलिए मैंने ग्रीन में रखा है, क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इसका फ़ायदा यही होता है कमेंटिंग का। कमेंटिंग बोलते हैं हैशटैग जो हम डालते हैं वो, क्योंकि हमें अगर किसी चीज़ को दिखाना है कोड में, लेकिन उसको इन रियल टाइम यानी कि जब हम रन करते हैं उसमें वो एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो उसके लिए हम हैशटैग कमेंटिंग का यूज़ करते हैं। किसी भी आइटम को हमें लिस्ट में ऐड करना है अलग से, तो किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 2 लाइन है, यहाँ पे मैंने माई लिस्ट डॉट इंसर्ट, यहाँ पे मैं डायरेक्टली माई लिस्ट डॉट इंसर्ट, ये जो कोड है डायरेक्टली भी डाल सकता है, लेकिन अलग सा लिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने लिया माई लिस्ट, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, और डॉट देने के बाद यहाँ पे मैं वो दिखाऊँ आपको। डॉट देने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मेथड्स पहले से ही मिल जाते हैं। शॉर्ट मिलता है, रिवर्स मिलता है, रिमूव, पॉप, इंसर्ट, लेकिन ये अलग है, बाद में देखेंगे हम इसके बारे में। अभी सिर्फ इंसर्ट देखते, तो यहाँ पे मैं डॉट देके जो इंसर्ट मेथड आती है वो यूज़ करूँगा। उसके बाद 2 हमें ओपन कर लेने ब्रैकेट्स, 2 ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद आपको पहले तो पोजीशन डालना है, क्या पोजीशन पे हमें डालना है। तो पहले तो यहाँ पे 0, 1, 0 से स्टार्ट होती तो 0, 1, और अभी हमें 2 के पोजीशन पे डालना है, ऐड करना है, यानी कि तो ये 14, 3 पे जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 डाला, और उसके बाद जो भी आपको अलग सा डालना है, कोई भी आप वैल्यू डाल सकते हो, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन। तो यहाँ पे मैंने ग्रेप्स फ्रूट ऐड किया है। तो उसके बाद हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो यहाँ पे सिर्फ 5 आइटम थे,
अभी यहाँ पे रन करने के बाद 6 हो गए, क्योंकि हमने ग्रेप्स ऐड किया 14 और बनाना के बीच में, इसकी वजह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी हम इसको साइलेंट कर देते। आगे आते हम किसी भी, अगर हमने किसी भी स्पेसिफाई पोजीशन का आइटम हमें डिस्प्ले करना है तो वो हमने देख लिया किस तरह से करते हैं, लेकिन उसको अगर चेंज करना है यानी कि रिप्लेस करना है उस आइटम को, तो किस तरह से करते हैं वो देख लेते। तो यहाँ पे पहले तो उस लिस्ट का आपका जो ऑब्जेक्ट है ये आपको लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको उसका पोजीशन डालना है, यानी कि 0 1 2। अभी ये 14 हमें निकाल के यहाँ पे गुआवा डाल लेना है, तो इसलिए मैंने डाला गुआवा और प्रिंट कर दिया लिस्ट को। अभी मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो आइटम 5 के 5 ही है, लेकिन ये जो 14 है इसके जगह पे हमने गुआवा को रिप्लेस किया है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये भी चेंजेस आप कर सकते हो। तो ये थे सारे ऑपरेशंस लिस्ट पे, इस बहुत सारे आप अलग अलग ट्राई कर सकते हो, या फिर मैं अलग सा दूसरे कोई प्रोग्रामिंग करूँगा, यानी कि दूसरे कुछ एग्जांपल मैं बताऊँगा आपको उसका। इससे बहुत सारे कंडीशन लूप वगैरह, लेकिन वो मैंने आपको बताया नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। उस पर जब मैं वीडियो लाऊँगा कंडीशन और लूपिंग पे, तभी आपको मैं ये एग्जांपल उसमें बता दूंगा लिस्ट की किस तरह से ऑपरेट कर दे। तो इसके जो हैंड रिटन नोट्स है थ्योरी के साथ में, और जो कोड है ये भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव का लिंक है वो, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो उस पार्ट का। ये तीसरा ट्यूटोरियल है तो इसका आपको मिल जाएगा लिंक नीचे। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, और प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर लेना। पाइथन की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा बताने वाला हूँ मैं आपको, तो प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना। और दोस्तों के साथ किसी को जानना है पाइथन के बारे में तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो प्लेलिस्ट या फिर वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।